नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग पुनः बातचीत करेंगे चतुर्थः पाठः पर, संस्कृत साहित्य लेखिका पर। आज चतुर्थः पाठः का द्वितीय भाग हम लोग देखेंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका का द्वितीय भाग। तो हम लोगों ने प्रथम भाग में पढ़ा था कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती के रूप में वर्णित है, जो अपने पति याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। इससे आगे हम लोगों ने जाना था कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी शोभायमान होती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों के अनुशीलन का सुलभ वर्णन किया गया है, ऐसा हम लोगों ने पूर्व भाग में जाना था। तो आइए आज हम शुरू करते हैं द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास किताब होगी तो द्वितीय भाग की चर्चा हम लोग देख पाएंगे। द्वितीय भाग शुरू करते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। एक शब्द आया है लौकिक संस्कृत साहित्य। तो लौकिक संस्कृत साहित्य का अर्थ क्या होता है? तो लौकिक, लोके भवः लौकिकः होता है। लोक में ठक प्रत्यय लगाएंगे तो लौकिक बनेगा। लोके भवः लौकिकः, वेदे भवः वैदिकः, मुखे भवः मौखिकः, वर्षे भवः वार्षिकः, दिने भवः दैनिकः, सप्ताहे भवः साप्ताहिकः, मासे भवः मासिकः। तो लोक में ठक प्रत्यय लगाएंगे तो लौकिक बनेगा। ये सभी शब्द ठक प्रत्यांत शब्द हैं, ठक प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो लोके भवः लौकिकः जो लोक में है, तो कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४४ कवयित्रीणां अर्थात 40 कवयित्रियों का, ४४ कवयित्रीणां षष्ठी बहुवचन है, ४४ कवयित्रीणां सार्धशतं, सार्ध का मतलब होता है आधा, असतम माने 100, यानी 100 और 100 का आधा अर्थात 150। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 150 श्लोक, 150 पद्य स्फुट रूपेण इधर उधर इतस्ततः जहाँ तहाँ से उपलब्ध होकर इधर उधर उपलब्ध होते हैं, जहाँ तहाँ उपलब्ध होते हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। कहता है कि तासु उन 40 कवयित्रियों में विजयांका जो है वह प्रथम कवयित्री है। ऐसा साहित्यकार मानते हैं कि 40 कवयित्रियों की जो चर्चा की गई है लौकिक संस्कृत साहित्य में, लोके भवः लौकिकः, लौकिक बन गया। असंस्कृत आप जानते ही है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अप्ता प्रत्यय करेंगे तो संस्कृत बनेगा। तो लौकिक संस्कृत साहित्य सप्तमी एक वचन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों की चर्चा है, जिसका 150 पद लगभग इधर उधर उपलब्ध होता है, जिसमें विजयांका प्रथम है। साच श्याम वर्णा सीदीति, और वह विजयांका कैसी थी? तो श्याम वर्ण वाली थी। श्याम वर्णा आसीत इति, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे श्याम वर्णा सीदीति का, तो संधि विच्छेद करेंगे तो 3 पद होगा। पहला पद होगा श्याम वर्णा, दूसरा पद होगा आसीत और तीसरा वर्ण होगा पद होगा इति। साच श्याम वर्णा आसीत इति श्याम वर्णा सीदीति। पद्येन अनेन स्फुटी भवति, वह श्यामले वर्ण की थी, श्यामली थी, वह देखने में कैसी थी? श्यामली थी। ऐसा इस पद्य से स्पष्ट होता है। नीचे एक पद्य आप देख पा रहे हैं कि नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकां अजानता वृथैव दंडिना प्रो
प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। यह श्लोक जो है बहुत ही, हम पूर्व में ही कह चुके हैं कि यह पाठ बहुत गंभीर है। इस श्लोक की चर्चा इस प्रकार आप कर सकते हैं और इस प्रकार है कि यह श्लोक एक कटाक्ष के रूप में वर्णित है। और कटाक्ष किस पर है? तो संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जगत में पदलालित्य के रूप में जो विख्यात आचार्य हैं, आचार्य दंडी, उन पर यह आक्षेप है। आप एक श्लोक सुने होंगे जिसमें उनके महिमा का, कालिदास के महिमा का, भारवी के महिमा का वर्णन किया गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि उपमा कालिदासस्य, संस्कृत जगत में उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं। भारवे अर्थ गौरवम, और अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं। दंडिना पदलालित्यम, और पदलालित्य के लिए दंडी जाने जाते हैं। और माघे संति त्रय गुणा, और माघ कवि में यह तीनों गुण हैं। कौन कौन? तो उपमा का भी गुण है, अर्थ गौरव का भी गुण है, और पदलालित्य का भी गुण है। अर्थात कालिदास, भारवी और दंडी एक एक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जबकि ये माघ कवि जो हैं यह संकायाध्यक्ष हैं, अर्थात सभी विभागाध्यक्षों के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो स्पष्ट होता है कि दंडिना पदलालित्यम, दंडी संस्कृत जगत में पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे दंडी पर यह आरोप है, यह आक्षेप है। क्या आक्षेप है? तो नीलोत्पल दलश्यामां विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। कहते हैं कि वृथैव दंडिना प्रोक्ता, दंडी के द्वारा बेकार ही यह बात कही गई है। दंडी के बातों को गलत ठहराते हुए विजयांका कहती है कि बेकार दंडी के द्वारा यह बात कही गई है। तो कौन सी बात दंडी ने बेकार कही है? तो दंडी काव्यादर्श के प्रणेता है। दंडी की एक काव्य है जिसका नाम है, ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। तो काव्यादर्श में दंडी ने मंगलाचरण में लिखा है। आइए मंगलाचरण हम आपको यहाँ दिखाते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए कि संस्कृत साहित्य में पदलालित्य के रूप में विख्यात आचार्य काव्यादर्श के प्रणेता दंडी कवि हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में विजयांका प्रथम है, ये चर्चा हो गई है। अब देखिए एक श्लोक आप देख पा रहे हैं, चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस बधूर्मम, चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस बधूर्मम, मानसे रमता दीर्घे सर्वशुक्ला सरस्वती, चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस बधूर्मम, मानसे रमता दीर्घे सर्वशुक्ला सरस्वती। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो आप देख पा रहे हैं कि काव्यादर्श मंगलाचरण दंडी। यह जो श्लोक है यह वस्तुतः मंगलाचरण है, और मंगलाचरण कहाँ है? तो काव्यादर्श में। मंगलाचरण कौन किया है? तो दंडी कवि मंगलाचरण किए हैं। इस श्लोक का क्या अर्थ होता है? तो कहते हैं चतुर्मुख, चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा। और आगे क्या है? चतुर्मुख मुखाम भोज, और मुखाम भोज कहते हैं कमल को। मुखाम भोज वन हंस, कमल रूपी वन, ब्रह्मा के कमल रूपी वन में वन हंस, हंस बधु, हंसस्य बधु, हंस बधु। षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो होगा हंसस्य बधु, बधु अर्थात पत्नी, हंस की पत्नी अर्थात हंसनी। और मम, जिस प्रकार ब्रह्मा के कमल रूपी वन में, ब्रह्मा के कमल रूपी वन में हंसनी जिस प्रकार विचरण करती है, ब्रह्मा के कमल रूपी वन में हंसनी जिस प्रकार विचरण करती है, ठीक वैसे ही मेरे अर्थात दंडी अपने विषय में कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही मेरे मानस, मानस अर्थात मन, मानस मन में सब कुछ श्वेत है जिनका, ऐसे माँ सरस्वती दीर्घ काल तक रमन करे। मानसे रमताम दीर्घे, मम मानसे, मम अर्थात मम, कस्य मानसे?
तो दंडिनः मानसे, दंडी के मानस में, दीर्घे अर्थात दीर्घ काले, रमताम का सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती का यह विशेषण है सर्व शुक्ला, जिनका सब कुछ शुक्ल है, हंस भी शुक्ल है, वस्त्र भी शुक्ल है, गुण भी शुक्ल है, जिन जो गुण की तो देवी ही है, जिनका सब कुछ सर्वम शुक्ला, सर्वा शुक्ला, सा सरस्वती, यस्या सर्वा शुक्ला सा सरस्वती मम मानसे दीर्घ काले रमताम, ऐसा दंडी कहते हैं। और इसी मंगलाचरण पर आरोप है, इसी मंगलाचरण पर विजयांका आरोप लगाती है कि दंडी बेकार ही सर्व शुक्ला सरस्वती कहे हैं। अब देखिए इसका क्या भाव है, ये तो श्लोक, ये मंगलाचरण समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि साच श्याम वर्णा आसीत इति पद्येन अनेन स्फुटी भवति, वह श्याम वर्ण की थी इस पद्य से स्पष्ट होता है। कौन? तो विजयांका। क्या है पद्य? नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कहते हैं कि नीलोत्पल दल श्यामां, नीलोत्पल, नीलोत्पल कहते हैं कमल को, कमल को नीलोत्पल कहते हैं। दल, दल माने पंखुड़ी, अर्थात कमल की पंखुड़ी, श्यामाम अर्थात श्यामली थी, कमल के पंखुड़ी के समान श्यामली थी। कौन? विजयांकाम अजानताम, विजयांका, वह जो जिसको वो नहीं जाने, नहीं जानते थे, वह कमल के पंखुड़ी के समान श्यामली थी, विजयांका, जिसको वो नहीं जाने। कौन नहीं जाने? तो दंडी नहीं जाने। और पृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, और विजयांका को जाने बगैर ही सरस्वती को वह सर्व शुक्ला कह दिए। कौन कह दिए? तो दंडी कह दिए कि सर्व शुक्ला सरस्वती, तो यह बेकार ही कह दिए सरस्वती को सर्व शुक्ला। अर्थात विजयांका अपनी तुलना सरस्वती से कर रही है कि सरस्वती जितना ज्ञानवान थी उतना ज्ञानवान मैं हूँ। यह गर्भोक्ति आप कह सकते हैं, यह गर्भोक्ति कह रही है विजयांका। साहित्यकार गर्भोक्ति में लिख रहे हैं, विजयांका के पक्ष में लिख रहे हैं कि दंडी सरस्वती को, जिसका सब कुछ श्वेत है, ऐसे सरस्वती को महान बता दिए, जबकि विजयांका भी उससे कम नहीं थी। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि उसको सर्व शुक्ला कह दिए, जबकि यह सर्व शुक्ला नहीं थी, यह श्यामली थी। और इसको जाने बगैर कह दिए सर्व शुक्ला सरस्वती, यह आपत्ति है, यह आक्षेप है, विजयांका के पक्ष में है, जबकि विजयांका स्वयं अपने को सरस्वती बता रही है। इसलिए कहते हैं, इसका अर्थ है कि नीलोत्पल दलश्यामां विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दंडी के द्वारा बेकार ही कहा गया क्या? तो सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती जिसका सब कुछ शुक्ल है, ऐसे सरस्वती को सरस्वती कहा गया है सर्व शुक्ला, वह बेकार। जबकि श्यामले रंग वाली विजयांका ही सरस्वती थी और वह श्यामली थी, वह शुक्ल नहीं थी। आइए इसका अर्थ देखते हैं। नीले कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली विजयांका को बिना जाने दंडी के द्वारा व्यर्थ ही सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा गया। अर्थात कहना यह है विजयांका को कि मुझे सर्व शुक्ला सरस्वती कहते, और जबकि मैं सर्व शुक्ला नहीं हूँ तो मुझे केवल सरस्वती कहते। सरस्वती को क्यों? क्योंकि मुझ में और सरस्वती में कोई अंतर नहीं है, मैं 40 कवयित्रियों में प्रथम हूँ, ऐसा गर्भोक्ति कहा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्याह कालः, कस्याह कालः? विजयांकायाः कालः। अष्टम शतकम इति अनुमीयते, अनुमीयते अर्थात अनुमानम क्रियते, अनुमीयते अर्थात अनुमानम क्रियते। तस्याः कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। विजयांका का काल 8वीं शताब्दी थी, ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी,
ऐसा बहुत लोग मानते हैं। विजयांका कौन थी? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृतयः दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्वस्फुटपद्यैः प्रसिद्धा। लेकिन शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका भी अपने पद्यों के द्वारा प्रसिद्ध हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विजयनगर राज्यस्य नरेशा